perpendicular bisector plane. The locus of point P, which is equidistant from two fixed points A and B, can be given as, मतलब देखो तुम ऐसे मानो कि दो पॉइंट दे रखा है, ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, दूसरा पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका लोकस निकालना है। तो एक तो विजुलाइज करने का एक तरीका तो ये हो गया कि जो भी ये पॉइंट पी है, अगर ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D में है, तब तो ऑफकोर्स पी का लोकस क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, ये लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब अगर इसी को मेरे को 3D में ले जाना है तो व्हाट आई विल डू, ए और बी तो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। पी अगर मान लिया 2 डायमेंशन में है तो मान लिया ये 2 डायमेंशन में ये एक प्लेन हो गया XY प्लेन, जिसके अंदर ही पी मूव करेगा। अगर ऐसा है तो पी विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा हमें पहले से पता है 9th-10th से ही। अब अगर P इज फ्री टू मूव इन स्पेस, मतलब इस प्लेन के बाहर भी जा सकता है, तो उसको विजुलाइज हम ऐसे करेंगे कि देखो ए और बी तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ए और बी तो फिक्स्ड ही रहना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, ए बी को एक्सिस मान के इस वाइट बोर्ड को रोटेट कर दिया। तो अगर इस वाइट बोर्ड को ए बी को एक्सिस मान के रोटेट कर दिया तो ये जो लाइन है ये ऐसे रोटेट हो जाएगा इस पॉइंट के, मतलब ये पॉइंट नहीं, इस लाइन के अबाउट ऐसे जब रोटेट करोगे तो यू कैन विजुलाइज के एक प्लेन बन जाएगा। तो मतलब 3D में क्या होगा कि जो लोकस आएगा वो कुछ ऐसे प्लेन आएगा। तो ये तो हो गया पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, और पॉइंट पी इस प्लेन में कहीं पे भी लाई कर सकता है, उसका डिस्टेंस ए से और बी से हमेशा बराबर ही आएगा। ये तो हो गया विजुलाइजेशन, ठीक है। बट अगर मेरे को प्रूव करना है कि प्लेन आएगा, हम लोग नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें ये बताया गया है कि डिराइव कर सकते हैं। ये तो हमें क्या बताया गया कि पी ए बराबर पी बी, दैट वुड मीन कि आर माइनस ए का मॉड बराबर आर माइनस बी का मॉड। अच्छा, वैसे तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखना हो, इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए व्हाट आई रिक्वायर, एक मेरे को पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो ये जो लाइन है ये, ठीक है, ये जो लाइन है a माइनस बी, यही नॉर्मल की तरह काम करेगा। और पॉइंट तो ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, मिड पॉइंट a और b का, दैट इज a प्लस बी बाई 2। तो जो प्लेन का इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएगा, r माइनस ए, तो वो हो गया a प्लस बी बाई 2, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विच इज लाइंग ऑन द प्लेन, डॉट एन वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। ड्राइव कैसे करेंगे, ये आ गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर आर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट आर बराबर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b डॉट आर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। सबको अगर उधर ले जाएं तो आर डॉट इधर से ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, इन दोनों से आर कॉमन लेके, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 0। इसको हम ले सकते हैं आर ए माइनस बी, डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 2 था उससे डिवाइड कर दिया, तो इस पूरे के नीचे 2 लिख दो, चाहे आगे हाफ लिख दो, चाहे इसके नीचे 2 लिख दो, एक ही बात है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। तो इस a माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा r माइनस, इधर कितना बचा, a प्लस
b/2 डॉट a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा लोकस विच इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन स्पेस में 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस, मतलब ये 2 पॉइंट रखें, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कहाँ लाई करेगा? एक प्लेन पे। जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके मिड पॉइंट से इसी के परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐसे रख दिया, तो ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर होगा एंड बाइसेक्ट करेगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन हो गया। इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट लो, उसका ए से डिस्टेंस और उसका बी से डिस्टेंस बराबर आएगा। इस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, ये इसका ए से डिस्टेंस और इधर बी से डिस्टेंस दोनों हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लिया हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए, इसका पोजिशन वेक्टर ए, बी एंड मान लिया सी। इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो वो हम ऐसे देखेंगे। अगर ए और बी से कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो वो इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, प्लेन 1 पे। ठीक है, जो ए और बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ए और बी के मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं M1 से एंड परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट के। अगेन जो भी बी और सी से इक्विडिस्टेंट है वो इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, P2 पे। ये एक दूसरा प्लेन हो गया। ठीक है, इसके लिए भी ये दोनों बराबर हैं, ऑफ कोर्स ये मिड पॉइंट है M2। तो जो भी पॉइंट तीनों से इक्विडिस्टेंट है, इससे, इससे और इससे, तो वो इन दोनों से ही बराबर दूरी पे होगा, इन दोनों से ही बराबर दूरी पे होगा। उसका मतलब क्या है कि दैट पॉइंट शुड लाई इन दिस प्लेन एज वेल एज ऑन दिस प्लेन। तो अगर इन दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करना चाहिए। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये ठीक है, एक प्लेन ऐसे हो गया, दूसरा प्लेन ऐसे हो गया, तो ये 2 प्लेन ऐसे कहाँ पे कट करेगा? एक लाइन पे। वो जो लाइन होगा वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, दिस लाइन इज बेसिकली ए बी सी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके नॉर्मल होगा, पहली बार। एंड ये जो पॉइंट होगा ये, ठीक है, जो ए बी सी प्लेन के अंदर जो पॉइंट आएगा, मतलब वो लाइन ए बी सी प्लेन को भी कट करेगा। अगर इसमें ए बी सी है तो जो लाइन आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन को किस पॉइंट पे कट करेगा? दैट वुड बी सर्कमसेंटर इन 2 डायमेंशन। तो जो ट्राइंगल ए बी सी होगा उसके लिए ये पॉइंट सर्कमसेंटर होगा। मान लिया ये पॉइंट क्या है? के। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो वो कहाँ पे लाई करेगा? जो 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल है उसके सर्कमसेंटर से पास करने वाली एक लाइन होगी जो ABC के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस क्या होगा? दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC एंड विल बी पासिंग थ्रू सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये है, तो इसी को हम नोट करके लिख सकते हैं। If point P is equidistant from 3 non-collinear points A, B, C, then its locus will be a straight line
perpendicular to the plane ABC, perpendicular to the plane ABC and passing through circumcenter of ट्राइंगल ABC, सर्कमसेंटर से पास करने वाला और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। क्वेश्चन, फाइंड locus of point P if it is equidistant from 3 points A 111, B 351 and C -1 3 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। तो ऑफ कोर्स लोकस जो आएगा वो लाइन ही आएगा। ठीक है, अब लाइन निकालेंगे कैसे? हम ऐसे कर सकते हैं, दो प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो भी पॉइंट, मतलब ये जो दो प्लेन्स की बात करें, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो भी हमने पढ़ा रखा है। तो आई विल लीव द कैलकुलेशन पार्ट फॉर यू टू डू and I will just go through the sketch of the solution. Points which are equidistant from A and B will lie on perpendicular bisector plane of लाइन सेगमेंट ए बी। तो उसका इक्वेशन कितना था, r माइनस ए प्लस बी बाई टू मिड पॉइंट से पास करेगा एंड ए माइनस बी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो निकाल देते हैं। दिस इम्प्लाइज r माइनस ए प्लस बी बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, तो 3 और 1 4/2 2, 5 और 1 6/2 3, 1 और 1 2/2 1 डॉट ए में से बी को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दो। बी माइनस ए लिखो या ए माइनस बी लिखो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो माइनस आएगा उसको उधर ले जाएंगे, जीरो में मिला देंगे। तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस 231 डॉट, अब इस पूरे में से दिख रहा है 2 आराम से कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेके हमने 0 मिला दिया। क्यों, बड़े बड़े नंबर लिखें, तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन 120 का मतलब क्या है, अगर हम 3D में लिखना चाहें तो 120, यहां इसका डॉट लिया है r के साथ, r इज XYZ, तो XYZ के साथ इसका डॉट कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, और इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और 2 8, तो -8 बराबर 0। ये आ गया हमारा प्लेन P1, मतलब ये वाला प्लेन P1। ठीक है, ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऑफ लाइन सेगमेंट AC, वो कितना हो जाएगा, r माइनस इसका और इसका मिड पॉइंट, तो -1 प्लस 1 0/2 0, 1 प्लस 3 4/2 2, 1 प्लस 3 4/2 2 डॉट, घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो -1 में से 1 घटाया -2, 3 में से 1 घटाया 2, 3 में से 1 घटाया 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें से अगर मैं 2 निकाल के ले जाऊं चलेगा, क्योंकि ये बात है, इसमें से 2 नहीं निकाल सकते,
क्योंकि इसमें से 2 निकालेंगे तो यहाँ आर बाई 2 हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया आर माइनस 022 डॉट -2 निकाल दिया, मतलब 1 -1 -1 बराबर 0, ऐसे कर लिया। यहाँ से r मतलब एक्स वाई जेड के साथ डॉट लिया तो आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, इन दोनों का डॉट लिया तो ये 0 हो गया, -2 -4 +4 बराबर 0। ये हो गया हमारा P2। इफेक्टिवली जो हमें आंसर निकालना है वो P1 और P2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। Required answer is line of intersection of P1 and P2. Required answer is line of intersection of P1 and P2। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को एक तो डायरेक्शन चाहिए और दूसरा एक पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए पहले वाले का डायरेक्शन कितना है, n1 वेक्टर कितना है 1 2 0, n2 वेक्टर कितना है दूसरे प्लेन का 1 -1 -1 1 -1 -1। इन दोनों का जो क्रॉस आएगा इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उसी के अलॉन्ग होगा। तो n1 क्रॉस n2 विल बी -2 1 -3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 -1 3। माइनस हटा दिया क्योंकि डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों की बात है। और ये तो एक वो हो गया, ये तो डायरेक्शन आ गया उस लाइन का, जो भी हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए P1 P2 का। फॉर ए पॉइंट यहाँ से मतलब x + 2y बराबर 8 आ गया। इसमें भी अगर हमने z को 0 रख दें तो x - y बराबर -4 आ गया। घटा दें तो x चला गया, मतलब पुटिंग z बराबर 0 है, क्योंकि इन्फाइनाइट पॉइंट होगा, याद है हमने ये पहले भी किया है। इन्फाइनाइट पॉइंट है तो कोई भी एक पॉइंट निकाल लिया, तो हमने z को 0 रख दिया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए, अब सॉल्व कर सकते हैं। घटाने से क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा 3, और y = 3 रखा है यहाँ पे, तो x = माइनस नहीं, y = 4 आएगा, और y = 4 रखा तो x बराबर 0 आ गया। तो 1 पॉइंट ऑन लाइन इज x0 y4 z0। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया उस लाइन का, तो नॉर्मल वेक्टर की जगह तो 2n लिख दो, 3n लिख दो, n/2 लिख दो, सब चलेगा। मतलब इसमें से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 कॉमन ले लें, वो चलेगा। बट ये पॉइंट है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के पॉइंट में ऐसे नहीं कर सकते हम 4 हटा दें, 4 हटा दें तो पॉइंट ही चेंज हो जाएगा, लाइन के बाहर निकल जाएगा पॉइंट। इसलिए फाइनली रिक्वायर्ड लोकस इज x - 0 y - 4 z - 0 अपॉन ये 2 -1 3। ये आंसर आ गया। ये लोकस है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है,
अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। मान लिया P1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन हो गया। एंड P2 इज A2x प्लस B2y प्लस C2 D2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लिया ये दो प्लेन हो गए P1 और P2, उनका क्रॉस सेक्शन ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब जो दोनों प्लेन से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस है वो लाइन में भी ऐसे होता है। लाइन में एंगुलर बाइसेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइन्स। तो यहाँ पे इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द प्लेन्स। तो मतलब दो प्लेन्स आ जाएंगे B1 एंड B2, दोज विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बाकी सब कुछ सेम है। इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया तो वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। डेरिवेशन भी ऐसे हो जाएगा कि मतलब इसका इक्वेशन अगर हमें ड्राइव करना हो तो ऐसे ही ड्राइव हो जाएगा। इसको अल्फा बीटा गामा ले लिया, P1 से डिस्टेंस निकालो, P2 से डिस्टेंस निकालो, बराबर कर दिया, और बराबर करोगे तो मॉड आएगा, मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ P1 एंड P2 इज, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from both the planes। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकेंड, इट विल बी पेयर ऑफ म्यूचुअली perpendicular planes, मतलब B1 and B2, which will be passing through line of intersection of P1 and P2। P1 और P2 की जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसी से दोनों पास कर रहा होगा। और ऑफकोर्स तो जो इक्वेशन है वो P1 प्लस लैम्डा P2 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, B1 और B2 का इक्वेशन क्या आ जाएगा? यही A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन रूट ओवर, लाइन के केस में तो केवल होता था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, यहाँ C1 स्क्वायर और आ जाएगा। दिस इज प्लस माइनस, फिर यहाँ पे वही A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया। या अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो P1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस माइनस P2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यह आ जाएगा। ठीक है, अगर नोट 1,
अगर मान लिया प्लेन P1 का इक्वेशन ऐसे आ जाए, r.n1 बराबर Q1 एंड P2 का इक्वेशन ऐसे आ जाए, r.n2 इज इक्वल्स टू Q2, तो इनके लिए बाइसेक्टर्स प्लेन क्या हो जाएंगे, B1 B2। देखो यहाँ तो P1 लिखना है, तो P1 मतलब पूरा इक्वेशन, तो Q1 को इधर ले आए, r.n1 माइनस Q1, ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में ये जो आता है ना A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो A1 B1 C1, तो बेसिकली एक्स वाई जेड तो R हो गया, तो इसके साथ डॉट में जो N1 ले रखा है उसी के कॉम्पोनेंट है A1 B1 C1, तो ये नीचे आ जाएगा N1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एज इट इज, P2 की जगह आ जाएगा r.n2 माइनस Q2 अपॉन N2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको एक तरफ लिखना चाहें तो r.n1 अपॉन N1 हो जाएगा N1 कैप, यहाँ से N2 अपॉन N2 हो जाएगा प्लस माइनस N2 कैप इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन N1 प्लस माइनस Q2 अपॉन N2, ये हो जाएगा। और प्लस के साथ प्लस ही लेना है, माइनस के साथ माइनस ही लेना है। क्यों लेना है, जैसे अगर इसको उधर ले जाओगे तो जब माइनस वाला इधर जाएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस वाला जब Q2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साथ प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस आएगा। ये हो गया हमारा एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन के दो रिजल्ट्स और थे कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला एक रिजल्ट था, और दूसरा रिजल्ट था कि P1 और P2 पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करें। तो अगर किसी पार्ट में एक पॉइंट पड़ा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा, तो उस पॉइंट वाले रीजन को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा। मतलब मेरे को ये पता लगाना है कि यहाँ से प्लस लेना है या माइनस लेना है। दोनों केस में एक्यूट ऑब्ट्यूज में भी ये डिसाइड करना होता है कि प्लस किसके लिए आएगा, माइनस किसके लिए आएगा, और एक पॉइंट जो कंटेंट है एक पर्टिकुलर रीजन में, उस रीजन के बाइसेक्टर के लिए भी हमें यही डिसाइड करना होता है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, तो अब वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये इक्वेशन E1 है, तो नोट 2 फॉर द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज रीजन टेक सेम साइन एज that of A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ये ठीक है, इसका सेम साइन। स्ट्रेट लाइन में केवल A1A2 प्लस B1B2 था, यहाँ पे प्लस C1C2 भी है एक्स्ट्रा, तो रीजन टेक सेम साइन एज दैट ऑफ A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इन इक्वेशन E1। तो अगर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अगर पॉजिटिव आया है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर आएगा। अगर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 नेगेटिव आया है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर आएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए जो भी साइन आएगा, एक्यूट के लिए उसके लिए दूसरा वाला साइन आएगा, तो उसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं। दो ही चीज़ें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक एक्यूट के लिए आएगा तो ऑफकोर्स दूसरा ऑब्ट्यूज के लिए आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, नोट 3 फॉर बाइसेक्टर ऑफ द रीजन। अगर किसी को लग रहा है ना ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसने स्ट्रेट लाइन ध्यान से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उसको जगह पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहिए, वहाँ के जो फंडामेंट, वहाँ की जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली उसी को हम एक्सटेंड करें, और कुछ भी एक्सटेंशन नहीं है वहाँ पे, बस यहाँ पे रुक जाते थे, यहाँ एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गया। फॉर बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन
विच पॉइंट, मान लिया Q है, अल्फा बीटा गामा लाइज इन इक्वेशन E1, ठीक है, टेक सेम साइन एज दैट ऑफ P1 evaluated at Q into P2 evaluated at Q। मतलब जो प्लेन P1 का इक्वेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर देखा कि पॉजिटिव वैल्यू आया या नेगेटिव वैल्यू आया। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, प्लेन P2 के अंदर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे अल्फा बीटा गामा, फिर देखा पॉजिटिव नेगेटिव आया। तो अगर दोनों पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने पे वो वाला बाइसेक्टर आएगा जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा होगा जिसमें पॉइंट Q लाई कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। Question: let P1 is 3x minus 4z plus 1 is equals to 0 and P2 is 2x plus 2y plus z minus 3 is equals to 0. Then find first part, acute angular bisector of P1 and P2. Second, bisector of the region in which point 1 1 minus 1 1 1 minus 2 lies। तो सॉल्यूशन 3x minus 4y plus 1/5 is equals to plus minus 2x plus 2y plus z minus 3 अपॉन रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस लेने पे मान लिया b1 आ गया और माइनस लेने पे मान लिया b2 आ गया, तो प्लस लेने पे इधर 3 ले गए तो ये 9x आ गया, इधर 5 ले गए तो ये 10x आ गया। तो चलो पहले लिख देते हैं 9x माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10x प्लस 10y प्लस 5z माइनस 15। हाँ, अब प्लस साइन लिया है तो प्लस साइन पे 10 में से 9 गया 1x, 10 और 12 कुछ गड़बड़ है, हाँ ये z था तो ये z हो गया, बाकी इज़ फाइन। हाँ, तो 10 में से 9 गया 10y प्लस 10y और 5 और इधर से 12 आ जाएगा तो 12 और 5 17z। x कितना हो जाएगा प्लस लेने पे -18 बराबर 0। अगर हमने माइनस लिया तो 19x प्लस माइनस लिया तो 10y और माइनस लिया तो 7z।
और माइनस लिया तो -12 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको देख सकते हो कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 19 आ गया, 100 आ गया। तो मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो आएगा 1 10 17। इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो 19 10 -7। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ से 19 आ गया, यहाँ से 100 आ गया, तो 119 हो गया। यहाँ से -119 आ गया, तो 0 आ गया। आना भी चाहिए क्योंकि जो एंगुलर बाइसेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं। पहले वाला पार्ट क्या था कि एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ P1 एंड P2। तो हमने कैलकुलेट किया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, तो 3 इंटू 2। और B1 कितना है वो तो 0 हो गया क्योंकि इसमें y है ही नहीं। B2 कितना है -4, सॉरी C1 कितना है -4, C2 कितना है 1। तो ये 3 इंटू 2 6 में से 4 गया, 2 आया, विच इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो प्लस साइन लेने पे ये वाला ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। दिस इम्प्लाइज सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूज वाला मिलता है, तो B1 विल बी ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। Hence, B2 will be acute angular bisector। ठीक है, तो एक्यूट वाला पूछा था तो आंसर B2 हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट 1 1 -2 लाइज। तो कोई बात नहीं, हमने पॉइंट P1 प्लेन को 1 1 -2 पे कैलकुलेट किया, इनटू P2 को 1 1 -2 पे कैलकुलेट किया। तो P1 का मतलब 1 1 -2, तो 1 1 -2, तो 3 + 8 + 1। P2 को 1 1 -2, तो 1 1 2 2 -2 -3, तो 8 और 3 11 और 1 12 हो गया, इनटू ये 2 और 2 4 -1 हो गया, तो नेगेटिव हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि हमें जैसे ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था 1 1 -2, ये जिस रीजन में लाई कर रहा है, इस वाले रीजन में, इन चार में से इस रीजन में लाई कर रहा है, तो जो इसका बाइसेक्टर होगा वो नेगेटिव साइन लेने पे मिलेगा। तो नेगेटिव साइन लेने पे तो B2 मिल रहा है, उसका मतलब क्या है कि B2 होगा इसका बाइसेक्टर। हैंस फॉर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर टेक नेगेटिव sign. This implies B2 is required bisector। ठीक है, तो हमारे लिए जो B2 है वो हो गया हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच ये गिवन पॉइंट लाइज।
नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिक फॉर्म। मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म में बोला था वो तो वही हो गया अपना x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। वो वाला जो इक्वेशन है वो हमारा सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो गया। अनसिमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि हम एक लाइन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब हमने बोला दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने बस प्लेन का इक्वेशन लिख के छोड़ दिया और उसको सॉल्व करके उस सिमेट्रिक फॉर्म में लेके नहीं आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a line can be defined as line of intersection of two planes P1 is equals to 0 and P2 is equals to 0। ये ठीक है, and its equation in this case can be written as P1 is equals to 0 and P2 is equals to 0। एक तो ऐसे लिख सकते हैं ये ठीक है, अगर हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया P1 is equals to 0 मतलब एक प्लेन का इक्वेशन लिख दिया एंड P2 is equals to 0। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये ठीक है, कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में एंड लिखने का मतलब क्या है कि हम उन पॉइंट एक्स वाई जेड की बात करें जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों को अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑफकोर्स वो दोनों प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, और दोनों प्लेन के ऊपर तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाली पॉइंट ही होंगे, वही लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली ये कौन सेटिस्फाई करेगा, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन भी हो गया। सही है, बस इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक फॉर्म में हो गया। ये जो इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वस टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वस टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसमें मेरे को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि लाइन की जो डायरेक्शन है वो a कॉमा बी कॉमा सी के अलोंग है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 z1 है। ठीक है, इनफैक्ट दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ कि अगर मैं मान लिया इसको अलग निकाल दूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी, तो ये तो एक प्लेन हो जाएगा। मतलब इसमें अगर मैं सारे टर्म एक ही तरफ ले आऊँ तो ये तो एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, बट ये है तो एक लीनियर इक्वेशन। ये ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन बराबर 0, तो ये एक प्लेन हो गया। फिर ऐसे ही इतने पार्ट को अगर हम अलग ले जाएं तो y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सी वाई माइनस बी जेड माइनस सी वाई वन प्लस बी जेड वन बराबर 0, और ये हमारे लिए P2 हो गया। तो दिस बराबर दिस का मतलब क्या है कि ये भी सही होना चाहिए एंड ये भी सही होना चाहिए। तो अगर इसी को हम तोड़ ताड़ के ऐसे लिख दें तो ये अनसिमेट्रिक फॉर्म हो गया। ये प्लेन वन मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन है। अगर हम बोलेंगे इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर 0, ये ठीक है, या फिर ऐसे भी मिल जाएगा तुम्हें बुक्स में P1 बराबर 0 बराबर P2, ये तीनों एक ही बात है।
ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मान लिया ये प्लेन P1 है, बना ही लेते हैं हम। ठीक है, मान लिया ये प्लेन P1 है और ऐसे है, ये एक दूसरा प्लेन हो गया P2। इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो L1 है। तो ये P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0, मतलब L1 क्यों लिखा, L ही लिख देते हैं। तो ये लाइन L को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई तीसरा प्लेन ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया P1 प्लस P2 बराबर 0, ये तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 की फॉर्म का हो गया। तो ये P1 प्लस P2 बराबर 0 भी वही लाइन शेयर करेगा। तो अगर हम बोलेंगे दिस बराबर दिस, या फिर हम बोले दिस बराबर दिस, सॉरी, या मतलब अगर हम बोले P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0, तो वो भी लाइन L को ही रिप्रेजेंट करेगा। या फिर मैं बोलूँ P1 बराबर 0 एंड P1 प्लस P2 बराबर 0, तो वो भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इन दोनों प्लेन्स का भी तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही होगा। तो अगर ये लाइन L है, अगर ये लाइन L है, तो L इज ऑल्सो P1 बराबर 0 एंड P1 प्लस 2 P2 बराबर 0। ये भी L ही है, ये एक दूसरा प्लेन आ गया, ये एक दूसरा प्लेन आ गया, बट बिकॉज ये वाला प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2 की फॉर्म का लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यूज करके हम लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में बहुत, मतलब एक तो जैसे सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है तो एक तो हम ऐसे कर ही सकते हैं कि n1 क्रॉस n2 निकाला, वो डायरेक्शन आ गया, और जो दोनों प्लेन का इक्वेशन है वहाँ से एक पॉइंट निकाल लिया, z को 0 रख के x और y निकाल लिया। इस तरीके से तो कर ही सकते हैं जैसे अभी हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस, ये ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं ये वाली कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अगर ये वाली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो कहीं कहीं इट कुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन से ही चालू करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट ए प्लेन कंटेन्स द लाइन x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 3/1 बराबर z/3 एंड passes through 1, 1, 1, then find its equation। ये ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार तरीका क्या है। एक शानदार तरीका क्या है कि ये जो लाइन है L, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 3/1 बराबर z/3, इसको वी कैन थॉट ऑफ एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 3। एक ये प्लेन हो गया और एक प्लेन टू, किसी भी दो को और बराबर करो, भले ही इन दोनों को, भले ही इन दोनों को। मान लिया हमने इन दोनों को बराबर किया, y माइनस 3 बराबर 1/z माइनस 3। तो ये जो लाइन है वो बेसिकली इन्हीं दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अब ये मान लिया P1 हो गया, ये P2 हो गया, और लाइन L ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि एक प्लेन है जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो दैट इज सिंपली कि वो जो हमारा प्लेन है, ठीक है, मान लिया लेट ए प्लेन P, जो हमारा प्लेन P है वो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसको हम सिंपली ऐसे ही मान सकते हैं, P बराबर P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। P1 कितना हो जाएगा यहाँ से, x माइनस 1/2 माइनस y माइनस 3, या चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2y
ये हो जाएगा -6 और इधर आके +5 बराबर 0। ये हो जाएगा 3y, ये ठीक है, -z -9 बराबर 0। तो अब लिख लेते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 मतलब x माइनस 2y प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस जेड माइनस 9 बराबर 0। दिस इज एनी प्लेन विच विल कंटेन दिस लाइन। ठीक है, अब हमारे वाले प्लेन में क्या खूबी है, इट ऑल्सो पासिस थ्रू 1 1 1, तो 1 1 1 से पास करा दिया, तो 5 और 1 6 में से 2 गया 4 प्लस लैम्डा 9 और 1 10 में से 3 गया -7 बराबर 0, विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4/7। तो लैम्डा की जगह 4/7 रख दिया, तो 7x माइनस 14y प्लस 35 बराबर प्लस 12y माइनस 4z माइनस 36 बराबर 0। मतलब कितना आ गया, 7x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो इस तरीके का शॉर्टकट भी मार सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। Question 2. Let line L is x plus y plus z plus 2 बराबर 0 and x minus 2y plus then find its equation in symmetric form. Solution. एक तो जैसे P1 बराबर 0 दे रखा है, P2 बराबर 0 दे रखा है, तो हम N1 क्रॉस N2 निकालें। नॉर्मल N1 क्रॉस N2 जो होगा वो लाइन की डायरेक्शन में जाएगी और अल्फ़ा बीटा 0 रख के एक पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा देखो हम कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन P1 हो गया, और P2 कितना हो गया, x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का हम ऐसे कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे कि जो एक्स वाई जेड है, दो कॉम्बिनेशन लिखेंगे, एक्स वाई जेड में से दो ही चीज़ आए इसमें और दो ही चीज़ आए इसमें, मतलब एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो जेड चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, या इन दोनों का निकालो, या इन दोनों का निकालो, एक ही बात है। तो ये कहाँ से आ रहा है, P1 प्लस P2 बराबर 0। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो इसका भी सेम होगा फैमिली ऑफ लाइन से, तो एक इक्वेशन तो ये आ गया। ये ठीक है, एक और निकालो, यहाँ पे तो जेड नहीं आया, तो अब मान लिया हमने घटा दिया x से छुटकारा पाने के लिए, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये ठीक है, P1 माइनस P2, तो x चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y, इसमें से इसको कर दिया तो 2z माइनस 1 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, सिंपल। अब तुम देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, तो अगर मैं y ही लिख दूं यहां से, तो यहां से y को इधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5। यहां से y को कैसे लिख सकते हैं, 2z माइनस 1 उधर ले गए तो 1 माइनस 2z अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही आ गया सिमेट्रिक फॉर्म में। और इफ़ यू वांट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5/2 अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1, ये ऐसे लिखा है, इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा z माइनस हाफ अपॉन 3/2। तो डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 5/2 अपॉन 1 बराबर y अपॉन 2
इज इक्वल्स टू जेड माइनस हाफ अपॉन 3। ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया। तुम वैसे मल्टीप्लाई करके देख लो n1 क्रॉस n2 और फिर एक पॉइंट निकाल के। अच्छा, लाइन का इक्वेशन में जैसे हमने जो पॉइंट निकाला है -5/2 0 एंड हाफ, ये पॉइंट आया। कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम भी वही पॉइंट निकालो, जहाँ इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो मान लिया मैंने तो ये आंसर निकाल लिया, ये ठीक है। अब मेरे को चारों आंसर चेक करने ABCD, ये सीधा सीधा किसी के साथ चेक वही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा। तो फिर हम कैसे आंसर डिटरमाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे उन चार ऑप्शन में 1 2 3 के पैरेलल कौन कौन से वेक्टर हैं, वो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि चार आंसर में से कुछ तो इसी वजह से एलिमिनेट हो जाएगा कि वो 1 2 3 की जगह कुछ और लिखा होगा। मतलब 1 2 3 की बजाय अगर 2 4 6 लिखा है तो ऑफकोर्स वो भी पैरेलल है। तो मान लिया 1 2 3 की तरफ देख के हमने देखा कि चार लाइनों की डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन तो सेम ही डायरेक्शन में आएगी। 1 2 3 का कोई मल्टीपल आ सकता है, बट ऐसे नहीं आ सकता कि यहाँ 2 2 3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मान लिया हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो बचे। वो जो दो बचे उनमें से पहले वाले का पॉइंट निकाल के लेके आए। जैसे ये पॉइंट है ना -5/2 0 हाफ, उसमें अगर मैच नहीं हो रहा, कोई और पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट को लेके आए। मान लिया वो 1 1 2 दे रखा है, मान लिया, तो हमने इसमें 1 1 2 रखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 ही दे रखा है, तो 1 रखने पे 7/2 हो गया, 1 रखने पे हाफ हो गया। तो मेरे को यहीं से दिख रहा है ये दोनों बराबर ही नहीं आई रेशो, वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उसका मतलब क्या है कि वो आंसर नहीं है। तो अगर मान लिया दो ही आंसर मैच हुए और एक आंसर नहीं है, तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, वही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा क्या बोलेगा, अगर वो भी मैच ना करे तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। मैच तो करना ही चाहिए ना, या तो हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं की है तो आंसर तो मैच करना ही चाहिए। तो दूसरे वाला पक्का करेगा ही करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीन ऑप्शन मैच कर रहे हों डायरेक्शन से 1 2 3 से, तो फिर हमें दो चेक करके देखने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन। ठीक है, मान लिया ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। तो इसने क्या बोला है कि एक प्लेन P2 ये है, ये प्लेन P1 है। तो P1 का रिफ्लेक्शन चाहिए हमें P2 में, तो वो मान लिया P3 है। ठीक है, तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये एंगल इक्वल है। अगर हम P1 का रिफ्लेक्शन निकालें P2 में, तो जो रिफ्लेक्टेड प्लेन आएगा ऑफ कोर्स
वो इन्हीं दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन इज P3, देन P3 को हम क्या मान सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के एक दो तरीके बताते हैं हम। एक तो अपना प्रोसीजरल तरीका है जिसमें हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। पहला तरीका क्या है कि P1 और P2 तो मेरे को पता ही है, तो हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले ऐसे ही करते हैं। मेथड 1, N1 कितना है, पहले वेक्टर का डायरेक्शन इज़ 1 1 1, ठीक है। N2 कितना है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन 1 2 3। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, N1 डॉट N2 मतलब N1 कैप डॉट N2 कैप, सो दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √3 और 9 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो N3 जो होगा बेसिकली P1 प्लस लैम्डा P2, तो P3 जो होगा वो ऐसे आएगा, P1 कितना है 1 1 1 और लैम्डा टाइम्स दिस, तो 1 प्लस लैम्डा x प्लस 1 + 2 लैम्डा y प्लस 1 + 3 लैम्डा z प्लस 1 + 5 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। तो कॉस थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू N2 कैप डॉट N3 कैप, इसके बराबर भी होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब एक हो गया 1 + लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा डॉट N3, तो ये हो गया N2 मतलब दूसरे वाला प्लेन 1 2 3, तो डॉट 1 2 3 का मॉड अपॉन इसका मॉड हो गया 1 + लैम्डा का स्क्वायर 1 + 2 लैम्डा का स्क्वायर 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर और 1 2 3 का तो हो गया √14, ये हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 अपॉन इतना, सो दिस इज 6 अपॉन √3 √14, तो कम से कम √14 तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया, 1 + लैम्डा इंटू 1, तो 1 + लैम्डा प्लस 2 + 4 लैम्डा प्लस 3 + 9 लैम्डा, तो ये कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6 + 14 लैम्डा, तो मतलब ये कितना आ गया 6 + 14 लैम्डा का मॉड अपॉन डिनोमिनेटर भी ओपन कर लिया, तो कांस्टेंट यहाँ से तीनों जगह से कितना आ जाएगा 3 + 2 और 4 और 6, तो 6 4 10 और 2 12 लैम्डा, 2 दूनी 4 और 2 6 4 10 2, हाँ, प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा 1 4 9 4 13 और 1 14 लैम्डा स्क्वायर विल बी 6 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको क्या लिख सकते हैं 2√3, अब और चाहो तो यहाँ से भी इसको क्या लिख सकते हैं 3 7, अब स्क्वायरिंग कर लिया तो ये आ जाएगा 3 + 7 लैम्डा 3 + 7 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 3 × 3 + 12 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बी 9 + 49 लैम्डा स्क्वायर 42 लैम्डा बराबर 9 + 36 लैम्डा 9 कैंसिल। अच्छा, लैम्डा बराबर 0 ऑफ कोर्स होगा नहीं, लैम्डा 0 होगा तो वापस प्लेन P1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक लैम्डा हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, तो 49 लैम्डा उसमें से 42 लैम्डा, तो 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 36 - 42,
तो -6, तो लैम्डा इज इक्वल टू -6/7। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्लेन इज 1 प्लस लैम्डा, तो 1/7x प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, तो आ जाएगा -5/7y। 1 प्लस 3 लैम्डा, तो 7 - 18 मतलब 11/7z। 1 प्लस 5 लैम्डा, तो 30 और 7, 23/7। ये आंसर आ गया। एक तरीका तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, एक तो ये हो गया मेथड 1। ये प्रोसीजरल तरीका है, इसमें हमने कोई दिमाग ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लगाया। अगर मैंने P2 पे, मतलब ये थीटा थीटा होने का मतलब क्या है, ये एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। अगर मैंने P2 पे कोई भी एक पॉइंट लिया, मान लिया A, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, तो उसका P1 से डिस्टेंस एंड P3 से डिस्टेंस बराबर आएगा, ठीक है। तो उसी को हमने बराबर कर दिया। तो A का डिस्टेंस P1 से, तो P1 इवेल्युएटेड एट A अपॉन रूट ओवर मॉड A1 स्क्वायर प्लस A2 सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये हो गया। एंड P3 इवेल्युएटेड एट A अपॉन रूट ओवर A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज, अच्छा, P3 इज़ नथिंग बट P1 प्लस लैम्डा P2। तो इसको अगर हमने A पे इवेल्युएट किया तो मॉड के अंदर आ जाएगा P1 एट A लैम्डा टाइम्स P2 एट A का मॉड अपॉन रूट ओवर A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। जो हमारा पॉइंट A है वो प्लेन P2 पे लाई कर रहा है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, अगर ये 0 हो गया तो मॉड के अंदर P1A बचा, ये भी P1A है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, A3 इज़ नथिंग बट A1 प्लस लैम्डा A2। यहाँ पे जो x कंपोनेंट आएगा, x के साथ आएगा वो A1x आएगा, यहाँ पे x के साथ A2x आएगा, तो लैम्डा के साथ वो A2 लैम्डा हो जाएगा। तो x के साथ नेट कितना आ जाएगा, A1 प्लस लैम्डा A2। तो अगर न्यूमरेटर ख़त्म हो गया तो डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू A3 की जगह कितना आ जाएगा, A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा सिग्मा A1 स्क्वायर, ये भी सिग्मा A1 स्क्वायर है, एक आ जाएगा 2 लैम्डा सिग्मा A1 A2, और एक आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर सिग्मा A2 स्क्वायर। तो ये ऐसे कैंसिल, लैम्डा 0 नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली लैम्डा के वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए, -2 A1 A2 अपॉन सिग्मा A2 स्क्वायर। तो -2 A1 A2 मतलब इन दोनों के जो कंपोनेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 आ गया। और A2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 4 13 और 1 14, तो यहाँ 14 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, वो ये आ गया, और न्यूमरेटर में 6 आ गया। इसके बाद तो आगे की कहानी सेम ही है। तो ये हो गया कि एक प्लेन का दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं।